नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, काल वैसाखी शब्द जो है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से चूज करना है कि काल वैसाखी शब्द भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अब जानना जरूरी है कि काल वैसाखी शब्द की वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, काल वैसाखी शब्द जो है यह एक प्रकार की हवाएं हैं जो कि मार्च से अप्रैल तक होने वाली बारिश या पूर्व मानसून वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है और केरल में इसे क्या कहा जाता है? कॉफी शावर, है ना। याद रखना कि काल वैसाखी शब्द को केरल में कॉफी शावर कहा जाता है। दोस्तों, यह जो हवाएं होती है यह बिहार और झारखंड के क्षेत्र से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है ना, और पश्चिम बंगाल और असम से टकरा जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। पूर्ण द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा की जो गुफाएं हैं वह द्रविड़ शैली से निर्मित है और द्रविड़ एक प्रकार की भाषा होती है ना। द्रविड़ जो होती है एक प्रकार की भाषा होती है और द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास किया गया है। किस शैली का विकास किया गया है? नायक शैली का विकास किया गया है द्रविड़ शैली के आगे। ठीक है दोस्तों, द्रविड़ शैली से निर्मित जो मंदिर है इनके कौन से उदाहरण हैं? कैलाश मंदिर, एलोरा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, है ना। यह सभी द्रविड़ शैली से निर्मित उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहा है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि किस वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाले आय पर कर लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर कितने परसेंट कर लगाया जाएगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3%। 3% कर लगाया जाएगा, जो कि वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा है कि इस घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 3% कर लगाया जाएगा। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली महिला सुल्तान रही है, महिला शासक रही है। 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, है ना। इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1205 में। रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 1205 में हुआ था, है ना। 1205 में हुआ था इनका जन्म और इन्होंने शासन किया था 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। रोहिणी भाटी भारत के किस शास्त्रीय संबंध नृत्य से संबंधित थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कथक, है ना। कथक इसका आंसर हो जाएगा कि रोहिणी भाटी का संबंध था कथक से। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विनय मोहन क्वात्रा, है ना। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है 1 मई 2022 से विनय मोहन क्वात्रा को, है ना। अब अपना अगला प्रश्न है आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्थ्रोपोडा
दोस्तों आर्थ्रोपोडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है कि उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है हमारे सामने ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड टॉपिक है उनका कि उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? एक और दोनों, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे आर्थ्रोपोडा के संबंध में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। पहला क्वेश्चन है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो है वे 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। और सेकंड कथन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राज्यों में सिंडेंट्स को नियुक्त किया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? दोस्तों इनमें से कथन होगा एक और दो, ये दोनों कथन सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के पहले नाम क्या था? भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पहला नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसकी परियोजना का पहला नाम है ताज एक्सप्रेसवे, है ना, याद रखना ताज एक्सप्रेसवे। और ताज एक्सप्रेसवे इसका नाम कब था? 2008 में, 2008 में इसका नाम था। इसके बाद में यमुना एक्सप्रेसवे इसका नाम कर दिया गया है ना। 2008 में जो भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे, फिलहाल में जो यमुना एक्सप्रेसवे योजना है उसका 2008 में नाम था ताज एक्सप्रेसवे, और वर्तमान में यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी महोत्सव, तो दोस्तों सेक्रेनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, है ना, इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। सेक्रेनी महोत्सव जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? 280 अनुच्छेद क्रमांक में किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वित्त आयोग। ध्यान देना, वित्त आयोग को 2080वें यानी जो अनुच्छेद क्रमांक है उसमें रखाया गया है ना, वित्त आयोग को। ठीक है, जो कि एक प्रकार का भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में और राज्य की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र के करों में तथा राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र कौन सा? दोस्तों जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका रासायनिक सूत्र है NaAlO2, है ना, NaAlO2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट का। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक सेवा नाट्य शैली है? मुडियेट्टू किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। केरल इसका आंसर हो जाएगा। जो मुडियेट्टू है वह केरल की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है ना, जो देवी काली और राक्षस दरिका के बीच लड़ाई की पौराणिक कहानी है। जो मुडियेट्टू जो है यह किस प्रकार की नृत्य शैली है और किस पर आधारित है? देवी काली और राक्षस दारिका के बीच की लड़ाई की पौराणिक कहानी है। और दोस्तों यह एक सामुदायिक अनुष्ठान होता है जिसमें कि पूरा गांव भाग लेता है ना। यह क्या होता है? एक सामुदायिक अनुष्ठान होता है, सामुदायिक अनुष्ठान होता है ना।
इसमें पूरा गांव भाग लेता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? जो पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, तो दोस्तों इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड ने की थी। और यह फाइनल कब खेला गया था? 18 से 23 जून के बीच में खेला गया था। ठीक है, जो कि विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप प्राप्ति थी। इसमें न्यूजीलैंड ने कब्जा किया था भारत को हरा करके। ठीक है, तो दोस्तों यह थे हमारे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।